गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग राम बाबू पाल, पुष्पा यादव, हेमराज मिश्रा, पीयूष पटेल, अभी सोनी, जय हिंद। वीरू 2.0 जय हिंद। चले आप लोग जल्दी से ये वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें आप लोग और शेयर भी कर दें, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वेट करिएगा। चले तो सारी चीजें क्लियर है बच्चों, और हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं यहीं से। कंप्यूटर्स की थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। हाँ चले, सारी चीजें क्लियर है हम लोगों की। हाँ बिल्कुल सारी चीजें क्लियर है। वीरेंद्र कुमार यादव, खुशरी बाबू, पंकज कुमार पाल गुड इवनिंग, विवेक पाल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग 2.0। विवेक पाल सर क्या बधाया जाइएगा मतलब क्या है? गुड इवनिंग टू स्कूल डांटना फटकारना, शिवांगी ने आंसर बता दिया है। और शिवांगी ने आंसर क्या बता दिया है? टू स्कूल यानी डांटना या फटकारना। चले आप सभी ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या लिखा गया आपका, समझिएगा। आपका सवाल ये लिखा गया है यहां पर, ईडीएम का सवाल है। किसका सवाल है ये? ईडीएम का सवाल है। और आज टोटल हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं, टोटल 15 क्वेश्चन लिए हैं, टोटल 15 सवाल लिए हुए हैं। ध्यान दीजिए क्या लिखा गया आपका, ये ईडीएम का सवाल है। क्या लिखा गया है ईडीएम में? हॉल ओवर द कूल्स। आप ये बताएं, हॉल ओवर द कूल्स कहने का अर्थ क्या होता है? डांटना या फटकारना। हॉल ओवर द कूल्स कहने का अर्थ क्या होता है? डांटना या फटकारना। और आप ये बताएं, डांटने या फटकारने के लिए आप लोग टेक टू टास्क कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टेक टू टास्क कहते हैं। टेक टू टास्क कहते हैं, डांटना या फटकारना। आंसर की अगर बात करें, टॉक इररिलेवेंटली यानी असंगत बातें करना नहीं होगा। लाफ हार्टली मतलब दिल से हंसना गलत होगा आपका। टू स्कूल डांटना या फटकारना यानी रेफ्रिमेंड। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। और विदाउट होप बिना आशा के नहीं होगा। आंसर बोलो कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा। लगा लीजिए कौन सा आंसर? आंसर नंबर सी। हेमराज मिश्रा गुड इवनिंग, शॉर्ट हैंड एक्सपर्ट गुड इवनिंग। अशोक गुड इवनिंग अशोक। क्या हुआ? डांटना या फटकारना। आंसर क्या लगाएंगे? हॉल ओवर द कूल्स यानी टेक टू टास्क। क्या लगाएंगे? टेक टू टास्क यानी डांटना या फटकारना। बात समझ में आ गई आप सभी को ये? चले अगला सवाल देखिए तो फिर आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा गया है। इसका आंसर आप सभी बताने की कोशिश करें कि इसका आंसर क्या होगा। वीरेंद्र कुमार यादव, टू स्कूल्ड पुट टू टास्क। हाँ शिवांगी ठीक है, मैं इसे पुट टू टास्क भी कह सकता हूं। पुट टू टास्क कहें या टेक टू टास्क कहें या ब्रिंग टू टास्क कहें, सभी का अर्थ एक ही होता है। क्या? डांटना या फटकारना। पढ़ने में मजा आ रहा है सर, गुड, बहुत अच्छी बात है। चला क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा गया। इसमें करना क्या? हमें ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। क्या करना है? ग्रामेटिकल एरर को फाइंड करना है। आंसर बोले क्या होगा? अटल खुशरी बाबू, ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। आई सक्सीडेड परसुएडिंग हिम टू कम विथ मी ओनली आफ्टर आवर्स ऑफ आर्गुमेंट। मतलब घंटों आर्गुमेंट के बाद मैं उसे कहीं जाके मना पाया कि मेरे साथ चले, इस बात में मैं सफल हो पाया। आंसर बोले क्या लगाएंगे आप सभी? जल्दी से आंसर बताएं, फास्ट। ठीक है, आप सभी ने आंसर बताना शुरू कर दिया। आंसर कह रहे हैं सी वाला होगा। हेमराज, राहुल, शिवांगी आप आंसर ठीक बता रहे हो सर, सी होगा। नहीं, इसका सी आंसर नहीं होगा। अगर ये सी आंसर क्यों होगा यार? आप ये बताएं कि सक्सीड वाला वर्ड लिखा है यहां पर। अगर कभी भी आपके साथ सक्सीड आए, अगर कभी भी सक्सीड आए या सक्सेस आए या सक्सेस आए या सक्सेसफुल आ जाए या सक्सेसफुल आ जाए, तो ध्यान में रखिएगा सक्सीड आपका एक वर्ब है।
सक्सीड आपका एक नाउन है, सक्सेसफुल आपका एक क्या है, एडजेक्टिव है। सक्सेसफुल का है क्या है, आपका एक एडजेक्टिव है। इनके साथ आप केवल एक ही प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, वो कौन सा, इन, और इसके बाद कोई चीज लिखते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके आईएनजी लिखने का काम करते हैं। इसके बाद कोई चीज लिखते हैं या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके आईएनजी लिखने का काम करते हैं। यानी क्या होगा, समथिंग या डूइंग समथिंग। क्या सक्सीड, सक्सेस या सक्सेसफुल के बाद आप कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो सक्सीड, सक्सेस या सक्सेसफुल इन समथिंग या फिर डूइंग समथिंग का प्रयोग करते हैं। यानी आंसर की अगर आप सभी बात करें तो आंसर आपका ए हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। आप ये कहेंगे कि अगर सक्सीडेड आया हुआ है तो इसके साथ आप इन लगा देंगे। यहां पर क्या लगा देंगे आप, यहां पर आप इन लगा देंगे। आई सक्सीडेड इन परसुएडिंग हिम, यानी मैं उसे मनाने में सफल हो गया। आई सक्सीडेड इन परसुएडिंग हिम, मैं उसे मनाने में सफल हो गया। आंसर क्या लगाएंगे, आंसर नंबर ए लगाएंगे। एक बार आप सभी बता दें कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बार आप सभी बता दें क्या ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, नहीं आ गया, जल्दी से बताएं सभी को क्या समझ में आ गया। चले, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि सक्सीड आई या सक्सेस आई या सक्सेसफुल आई, इसके साथ आपको क्या लगाना है, इनका ही प्रयोग करना है। अगला सवाल देखिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपको ग्रामेटिकल एरर ही फाइंड करना है। क्या करना है, ग्रामेटिकल एरर ही फाइंड करना है, बाकी कुछ और करना नहीं है। करना क्या है, ग्रामेटिकल एरर ही फाइंड करना है। आंसर बताएं जल्दी से क्या होगा। चले, अमनदीप सिंह, बहुत अच्छी बात है। हेमराज, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चले, इसका आंसर बताएं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, द बिल्डिंग कोलैप्स, यानी बिल्डिंग ढह गई दोपहर में लगभग 4 बज रहे थे। क्या लगाएंगे आंसर, कोई जवाब आपका नहीं आ रहा अभी। चले ठीक है, आंसर बी बता रहे हैं आप, इन द आफ्टरनून। विवेक, अमनदीप कह रहे हैं इन द आफ्टरनून। हेमराज, अभी, वीरेंद्र कुमार, इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, अभी, सोनी, मिथिलेश, वीरेंद्र, हेमराज, अभी, अमनदीप, पुष्पा। सभी का आंसर ये तो देखा जाए सही है, और ये सही होना भी चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल सा है ना यार। ये तो एक फ्रेज होता है, आप सभी ने इसे पढ़ा होगा कि इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग एक आपका क्या होता है, फ्रेज होता है। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग क्या होता है, एक फ्रेज होता है। इनके साथ क्या लगाते हैं आप सभी, इनका ही प्रयोग करते हैं। यानी आप क्या लगाएंगे यहां पर, आप कहेंगे कि इन द मॉर्निंग प्रयोग होता है, इन द इवनिंग होता है, इन द आफ्टरनून कहते हैं, इन द आफ्टरनून कहते हैं। यानी आप इसके साथ एट नहीं लगाते हैं, यानी आप कहेंगे इसके साथ हम लोग एट नहीं लगाते, यानी आंसर आपका बी होगा। एट के स्थान पर आप क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। क्या लगाएंगे, इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, दोपहर में। बिल्कुल ठीक है, वीरेंद्र, राहुल, शॉर्ट हैंड, हेमराज। चले ठीक है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो क्या लगाएंगे, बिल्डिंग ढह गई, कोलैप्स हो गई दोपहर में, एट अबाउट 4 o'clock, लगभग 4 बजे। आंसर क्या लगेगा, आंसर नंबर बी होगा। एट के स्थान पर आप सभी क्या लगाएंगे, इनका प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई है, चले, क्लियर हो गया सभी का। तो अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आपके सामने लिखा गया, और करना क्या है, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन, यानी इंप्रूवमेंट का सवाल है। इंप्रूवमेंट करना है इस जगह पे डोंट लाइक पर, डोंट लाइक पर आपको इंप्रूवमेंट करना है। आंसर बताएं क्या होगा। माई फ्रेंड टोल्ड मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि सी डोंट लाइक द मूवी, यानी वो मूवी को पसंद नहीं करता है, दैट आई हैड आस्क्ड हर टू वॉच, जो मैंने उससे देखने के लिए कहा था। उसने कहा मूवी मैं पसंद नहीं करता हूं। श्रीकांत शर्मा, गुड इवनिंग। चले, 3 का इन, 3 नहीं 4 बताए। अब शिवांगी केसरवानी कह रही 4 का डी, मतलब डिडेंट लाइक। हेमराज 4, श्रीकांत
पुष्पा यादव 4 आंसर बता रहे हो आप। अशोक पाल डी, हेमराज मिश्रा 4, श्रीकांत शर्मा डी, अभी सोनी डिडेंट लाइक, धीरज यादव डिडेंट लाइक, शॉर्ट हैंड एक्सपर्ट डी। सर एसबीआई पीयू के लिए आपका कोई बैच? सर्वेश गुप्ता, एसबीआई पीयू के लिए मेरा कोई बैच नहीं है बाबू। मिथिलेश सरोज 2, रीना डी, पंकज कुमार पाल डी, वीरेंद्र कुमार यादव 4, अटल गुप्ता डी। सभी का आंसर क्या रहा है? आंसर नंबर आपका डी आ रहा है। समझिएगा आप सभी यहां पर लिखा क्या है, ऐसा क्यों होगा, इस रीजन को भी समझिएगा। हमने कहा माय फ्रेंड टोल्ड मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा। टोल्ड अगर आप देखें तो आपने इस चीज को पढ़ा होगा कि टेल, टोल्ड और टोल्ड कहते हैं। टोल्ड क्या है? आपको पास्ट की बात हो रही है। अगर ये वाली क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज आपकी पास्ट में है तो आगे आने वाली क्लॉज निश्चित रूप से पास्ट में ही होगी। यानी यहां पर डोंट नहीं, क्या डिडेंट होना चाहिए। अगर डिडेंट होना चाहिए तो डिडेंट लाइक इसने लिखा कहां पर है? इसमें तो कांट लिख दिया है। इसमें हैडेंट लाइक कर दिया तो ये तो गलत होगा। हैडेंट, हैड एक पास्ट की बात है लेकिन फिर भी गलत होगा। और गलत क्यों होगा? क्योंकि आपने इस बात को पढ़ा होगा कि अगर हैव, हैज, हैड या फिर हैविंग आ जाए तो इसके साथ आप क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। इसके साथ आप क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। यानी लाइक नहीं, अगर एक बार लाइक्ड होता तो ये वाला भी आंसर आपका हो जाता, लेकिन आंसर गलत है। ये वाला तो आंसर गलत ही हो गया। आंसर क्या लगाएंगे? आंसर नंबर 4, डिडेंट लाइक। यानी मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि वो उस मूवी को पसंद नहीं करता है जो मूवी मैंने उससे कहा था देखने के लिए। आंसर क्या लगा दिया आप सभी ने? डिडेंट लाइक कह दिया। आंसर नंबर क्या? 4। आप सभी को ये वाला सवाल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। आंसर बोलें क्या होगा? ये करेक्ट पैसिव बनाना है। करेक्ट पैसिव बनाना है यानी एक्टिव में लिखा गया है। एक्टिव में लिखा गया है, बनाना क्या है? मुझे पैसिव बनाना है। शिवानी अग्रहरी, गुड इवनिंग शिवानी। इसका क्या बनाना? हमें पैसिव बनाना है। एक्टिव में लिखा गया है, क्या बनाना? हमें पैसिव बनाना है। इसका पैसिव बनाना है। आंसर बोलें क्या होगा? आंसर जल्दी से। एसजी इंग्लिश क्लासेस, हेमराज 2, हेमराज, शिवांगी, अभी, सोनी, अमनदीप, अशोक, हेमराज, शिवानी, श्रीकांत, विशाल, विकास, पंकज, अमन। एसएससी सीजीएल का कोर्स बाबू, ये एसएससी सीजीएल का ही है। धीरज यादव, अभी, सोनी, अ न्यू स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय मी। शिवानी अग्रहरी, अजीत कुमार यादव, पंकज कुमार पाल। ठीक है, सभी का आंसर 2 आ रहा है, मतलब सही होगा ही। अगर हम बात करें कि एम की, तो आप ये बताएं कि इज एमआर कहीं ना कहीं लगा होगा। इसमें देखिए विल भी लगा दिया जो कि गलत है। इसमें वॉज लगा दिया जो कि गलत है। अब देखिए इसमें आई एम गोइंग टू राइट एन, ये तो एक्टिव ही है, गलत है। क्या? अ न्यू स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय मी, यानी आंसर क्या लगाएंगे? आंसर नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर 2 हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2 हो जाएगा। एसएससी सीजीएल का कोर्स ऑफलाइन एंड ऑफलाइन बैच इंफॉर्मेशन। अमन कुमार, आपकी सारी क्लासेस चल रही हैं। आप ऑफिस में आ जाइए मेन ब्रांच की, वहां पर आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है अमन? चले अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा गया है? एंटोनिम्स बनाना है। क्या? अपोजिट वर्ड का चुनाव करना है। अपोजिट वर्ड का चुनाव करना है। हमारे पास लिखा गया इग्नोरेंस, नॉलेज, इनकैपेबिलिटी, अनविलिंगनेस और स्टुपिडिटी। और स्टुपिडिटी आंसर बताएं क्या होगा? 6 का अपोजिट बताना है। ए टू एम, बाल बहादुर, न्यू स्टूडेंट इन इलाहाबाद, वेलकम टू माय चैनल। चले आंसर बताएं इसका क्या होगा? इग्नोरेंस, नॉलेज, इनकैपेबिलिटी, अनविलिंगनेस, स्टुपिडिटी। नॉलेज, इनकैपेबिलिटी, अनविलिंगनेस और स्टुपिडिटी। अभी सोनी कह रहे हैं नॉलेज होगा।
मोहम्मद इश्तियाक 1, पुष्पा, अशोक, मोहम्मद इश्तियाक, विकास, पंकज, अजीत, शिवांगी, सभी का आंसर क्या आ रहा है? ए वाला आ रहा है। तो ए वाला सही भी होना चाहिए फिर। शिवानी, श्रीकांत, रीना, शॉर्ट एंड एक्सपर्ट, सभी का आंसर क्या रहा है? आंसर नंबर ए आ रहा है। समझिएगा आप सभी। अगर हम इग्नोरेंस की बात करें तो इग्नोरेंस आपका एक क्या होगा? नाउन होगा। क्या? इग्नोरेंस यानी अज्ञानता, इलिटरेसी। क्या लिख सकते हैं आप लोग? इलिटरेसी, अज्ञानता लिखिएगा। इलिटरेसी, अज्ञानता, इग्नोरेंस। अब ये बताएं कि अज्ञानता के लिए हमें ज्ञान वाला कुछ अपोजिट बनना चाहिए। तो नॉलेज का कहे कि नॉलेज कहने का अर्थ क्या होगा? ज्ञान होगा, एक नाउन ही है। और इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं? विजडम। क्या? विजडम कह सकते हैं। इनकैपेबिलिटी की बात करें तो आप ये बताएं, कैपेबल आपने पढ़ा होगा, कैपेबिलिटी इन लगा दिया, नेगेटिव सेंस हो गया, आंसर नहीं बनेगा। तो इनकैपेबिलिटी मतलब असमर्थता, इनकैपेसिटी। क्या लिखेंगे? एक नाउन ही होगा और लिखेंगे क्या? इनकैपेसिटी, असमर्थता। फिर अगला वर्ड लिखा गया अनविलिंगनेस, मतलब ये बताएं कि अनिच्छा। विलिंगनेस यानी क्या? इच्छा, और ये क्या होगा? अनिच्छा। और ये बताएं कि अनविलिंगनेस, अनिच्छा, इसके लिए अगर आप लिखना चाहें तो है एक आपका नाउन ही, अनिच्छा। और इसके लिए बना क्या सकते हैं आप लोग? तो आप ये कह सकते हैं रिलक्टेंस। क्या? रिलक्टेंस, अनिच्छा। अगला वर्ड स्टुपिडिटी बना है, तो स्टुपिड आपने पढ़ा होगा, ITY लगा करके एक सफिक्स लगा के नाउन बनाया गया। आंसर तो नहीं होगा। पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन है। और स्टुपिडिटी कहने का अर्थ क्या होगा? मूर्खता। और मूर्खता के लिए क्या बना सकते हैं आप लोग? सिलीनेस कह सकते हैं, या फूलिशनेस कह सकते हैं, या फूलिशनेस कह सकते हैं। लिखिएगा क्या? मूर्खता। अपसर्डिटी लिख सकते हैं। क्या? अपसर्डिटी लिख सकते हैं। तो क्या लिखिएगा? मूर्खता। अपसर्डिटी यानी क्या लिखिएगा? मूर्खता। क्लियर हुआ आप सभी का? इग्नोर, नेग्लिजेंस भी होगा। किसका बनाना है इग्नोर, नेग्लिजेंस? ये तो लापरवाह होता है यार। हाँ, ये तो लापरवाह होता है। चले, आपको समझ में आ गया। आंसर क्या बनाएंगे? आंसर नंबर 1 बनाएंगे। और हो क्या जाएगा आपका? नॉलेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? नॉलेज हो जाएगा। आंसर नंबर क्या बनाइएगा आप? 1 बनाइएगा। और कहिएगा क्या हो जाएगा? नॉलेज हो जाएगा। क्या होगा? नॉलेज हो जाएगा। लिख लीजिएगा अज्ञानता, और इसका अपोजिट क्या बना देंगे आप सभी? नॉलेज बना देंगे। क्या क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन 6 आपको समझ में आ गया क्या? अगर क्वेश्चन 6 समझ में आ गया तो अगला देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिखा गया है। किसका सवाल? ये ईडीएम का सवाल है। किसका सवाल है ये? ईडीएम का सवाल है। ईडीएम क्या लिखा गया है? क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। आंसर बोले क्या बनाएंगे आप सभी? फास्ट आंसर बताएं कि आंसर क्या बनाएंगे आप सभी? क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ईडीएम क्या है आपका? क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्या आंसर आ रहा है आप सभी का? सर अपना नाम बताइए। विकास, मेरा नाम देख लीजिए वीडियो में है, सुशील। शिवांगी केसरवानी डी आंसर। विशाल जायसवाल 3। देखिए, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क आपका एक ईडीएम है। इसे समझना किस प्रकार से? आप ये बताइए कि मिल्क छलक गया, मिल्क स्पिल्ट हो गया, और जब मिल्क गिर गया फिर आप रो रहे हैं। आप ये बताएं, मिल्क गिर गया, क्या वो मिल्क काम में आएगा? बोलो नहीं आएगा। यानी क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब व्यर्थ का पछताना। व्यर्थ का पछताना। अब तो दूध छलक गया ना, अब पछताने से कोई मतलब नहीं है। तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क कहने का अर्थ क्या होगा? व्यर्थ का पछताना। व्यर्थ का पछताना। तो क्या लिखेंगे आप सभी? कि एक्सप्रेसिंग कंसर्न यानी चिंता व्यक्त करना ओवर द लॉस ऑफ अ डियर पर्सन। कोई हमारा एक प्यारा पर्सन है, मतलब हमारा एक मित्र है, उस व्यक्ति के लॉस पर चिंता प्रकट करना गलत हो। पिटिंग समवन हु हैज अ लॉस, यानी जिस व्यक्ति को लॉस हुआ है उस व्यक्ति के प्रति संवेदना, गलत होगा आपको। फीलिंग अपसेट फॉर नो रीजन ओवर एवरी लिटिल थिंग,
यानी कोई लिटिल थिंग थी, उस चीज को ही लेकर के अपसेट हो जाना, आंसर यही बनाएंगे। फीलिंग सॉरी ओवर अ मिस्टेक, यानी किसी मिस्टेक पर क्षमा याचना करना, दैट कैन नॉट बी चेंज, जो चेंज नहीं किया जा सकता, ये गलत होगा। इसका आंसर लगाएंगे आप क्या, थर्ड, फीलिंग अपसेट फॉर नो रीजन ओवर एवरी लिटिल थिंग, यानी जो चीज हो गया, यानी छोटी बात पर अब अपसेट होने से कोई मतलब नहीं है, जो चीज हो गया सो हो गया, यानी आंसर क्या बनाएंगे, आंसर नंबर आप थर्ड बनाएंगे। फीलिंग अपसेट फॉर नो रीजन ओवर एवरी लिटिल थिंग, आंसर नंबर क्या होगा, थर्ड। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, व्यर्थ का पछताना, आंसर नंबर क्या लिखेंगे आप सभी, थर्ड लिखेंगे। क्या क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 8 आपको ये नो सब्स्टिट्यूशन यानी सब्स्टिट्यूशन का सवाल है, यानी इंप्रूवमेंट का सवाल है। ये किसका सवाल है, ये इंप्रूवमेंट का सवाल है। आंसर बताएं क्या होगा आंसर। दीप्तिमान खुश रहिए, मिथिलेश जी, श्रीकांत, विकास, चले आंसर इसका बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन का इंप्रूवमेंट का सवाल है, क्या होगा, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 या आंसर 4, क्या लगाएंगे आप सभी। लिखा गया मोस्ट पीपल ऑफ माई एज ग्रुप, यानी मेरे एज ग्रुप के ज्यादातर लोग इंजॉय रीडिंग अ गुड बुक ऑन अ संडे आफ्टरनून, यानी संडे आफ्टरनून में क्या करते हैं, वो एक अच्छी किताब को पढ़ करके वो इंजॉय करते हैं। आंसर क्या लगाएंगे आप सभी, आंसर बताएं क्या लगाएंगे आप सभी जल्दी से। चले ध्यान दीजिए, 7 का 4 नहीं, 8 का बताना है। अभी सोनी कह रहे हैं 2 होगा, पुष्पा यादव 8 का 2, विशाल जायसवाल 2, विशाल जायसवाल 2, मोहम्मद इस्तियाक 2, श्रीकांत शर्मा 8 का थर्ड, अशोक पाल बी, मोहम्मद इस्तियाक 2, वीरेंद्र कुमार यादव इंजॉय, रंजीत कुमार कुशवाहा 2, मोहम्मद इस्तियाक इंजॉय। सभी का आंसर क्या आ रहा है, इंजॉय आ रहा है। समझिएगा आप थोड़ा सा, क्या लिखा गया कि मोस्ट पीपल ऑफ माई एज ग्रुप, मेरे एज ग्रुप के ज्यादातर लोग इंजॉय करते हैं एक अच्छी किताब को पढ़ना। आप हमें ये बताइएगा कि अगर आप देखें तो ये एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो आएगा वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट यहां पर क्या है, मोस्ट पीपल है। अगर मोस्ट पीपल सब्जेक्ट है, इसके अनुसार अगर हमें वर्ब लगाने की बात की जाए तो आप कहेंगे इंजॉय होगा। आंसर 1, 3 और 4 नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने इस बात को पढ़ा होगा कि यदि कभी भी आपके साथ मोस्ट आ जाए या मोस्ट ऑफ आ जाए तो इसके साथ लगाएंगे क्या, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और आगे आने वाली वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। अधिकतर लोग या ज्यादातर लोग इसका अर्थ होता है मोस्ट पीपल ऑफ माई एज ग्रुप, तो इंजॉयज नहीं, क्या होगा आपका, इंजॉय हो जाएगा। आंसर नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, सभी का सही था आंसर। कुछ लोग आंसर गलत भी बता रहे थे, कुछ लोग आंसर गलत भी बता रहे थे, उनका गलत है, आंसर आप अपना सही कर लीजिएगा। 9 वाला सवाल ये लिखा गया, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, यानी ग्रामेटिकल एरर इसमें किसमें है, ये चीज हमें बताना है। रिग्रेट, बिगिन, स्टॉप, अवॉइड, मिस, माइंड, एंजॉय, डिनाई, फिनिश, अपोज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। बिल्कुल ठीक है पुष्पा, आपने बिल्कुल सही कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, क्या लिखा गया, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, यानी जिसमें ग्रामेटिकल एरर है आपको वो चीज बताना है। लिखा गया थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड एट इंडिया गेट, यानी हजारों लोग इंडिया गेट पर एकत्रित हुए, टू प्रोटेस्ट, विरोध करने के लिए, विद द न्यू पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी नई जनसंख्या सूची का विरोध करने के लिए कई सारे लोग, हजारों लोग इंडिया गेट पर एकत्रित हुए। क्या बनेगा आंसर, क्या बनेगा आंसर, जल्दी से बोले आप सभी, क्या बनेगा आंसर। समझ में नहीं आ रहा बच्चों, आंसर क्या बनाएंगे आप सभी।
अभी सोनी अगेंस्ट न्यू पॉपुलेशन, प्रोटेस्ट विथ अमनदीप सिंह, देवेंद्र कुशवाहा। एक चीज समझिएगा, जब आप किसी के विरुद्ध करते हैं प्रोटेस्ट, तो आप वहां पर क्या लगा सकते हैं? प्रोटेस्ट अगेंस्ट लगा सकते हैं। क्या प्रोटेस्ट अगेंस्ट लगा सकते हैं? तो आप कहेंगे कि यहां पर विथ के स्थान पर आंसर नंबर 2 होगा। विथ की जगह पे हमें अगेंस्ट लगाने की आवश्यकता है। आंसर 2 होगा, 1, 3 और 4 नहीं होगा। आंसर क्या लगाएंगे आप सभी? 2 लगाएंगे। 1, 3 और 4 नहीं होगा। आंसर क्या लगाएंगे आप सभी? 2 लगाएंगे। आंसर नंबर 2, 1, 3 और 4 आंसर आपका नहीं होगा। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द न्यू पॉपुलेशन रजिस्टर, आंसर नंबर क्या लगेगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये इंप्रूवमेंट का सवाल है। किसका है? इंप्रूवमेंट का सवाल है। और सवाल क्या लिखा गया कि आई एडवाइज्ड माय फ्रेंड विल अप्लाइज टू हर मदर फॉर हर रूड बिहेवियर। यानी मैंने अपने दोस्त को एडवाइस किया कि अपने रूड बिहेवियर के लिए, हर रूड बिहेवियर, उसके रूड बिहेवियर के लिए अपनी मां से क्या करे? वो क्षमा याचना मांग ले। आंसर बताएं क्या लगेगा? आंसर बताएं क्या लगेगा जल्दी से। अगर आप देखें यहां पर तो लिखा गया कि आई एडवाइज्ड माय फ्रेंड। क्या लिखा गया? एडवाइस, ADVISE। अगर कभी भी आपके साथ एडवाइस आए ADVISE, तो ये एडवाइस एक आपका क्या है? वर्ब है। क्या है? आपका एक वर्ब है। लेकिन अगर मैं इस एडवाइस की बात करूं ADVICE, तो ये आपका एक सलाह है, नाउन है। अगर ये कभी वर्ब आए तो वर्ब के बाद आप इसके बाद कोई व्यक्ति लगाएंगे, और अगर कोई वर्ब आती तो उस वर्ब को आप टू से जोड़ने का काम करते हैं। आप ये कहेंगे कि विल अप्लाइज के स्थान पर आप टू अप्लाइज लगा दे। क्या टू अप्लाइज लगा दे तो सही हो जाएगा? यानी आप ये कहेंगे कि आंसर आपका 1, आंसर 2, आंसर 3 नहीं होगा। क्या लगाएंगे? आंसर 4। टू अप्लाइज टू हर मदर फॉर हर रूड बिहेवियर, आंसर क्या लगाएंगे? आंसर नंबर 4। अगर अप्लाइज वाला वर्ड कभी आए, क्षमा याचना मांगना, तो इसके बाद अगर कोई व्यक्ति आता है तो टू लगाइएगा, और किसी चीज के लिए तो क्या लगाइएगा? फॉर लगाइएगा। कोई व्यक्ति आता है तो टू लगाइएगा, और किसी चीज के लिए है तो क्या लगाइएगा? फॉर। कोई व्यक्ति आता है टू, किसी चीज के लिए है तो क्या लगाइएगा? फॉर लगाइएगा। आंसर क्या बनाएंगे आप सभी? आंसर नंबर 4 बनाएंगे। आंसर क्या बनाएंगे? आंसर नंबर 4 बनाएंगे। तो आई एडवाइज्ड माय मदर टू अप्लाइज टू हर मदर फॉर हर रूड बिहेवियर, आंसर क्या बनाएंगे? आंसर नंबर 4 बना लेंगे आप सभी। क्लियर हो गया आपका ये वाला सवाल? समझ में आ गई बात? चले ठीक है, आप सभी को क्लियर हो गया ये सवाल। अगला देखें क्वेश्चन। नेक्स्ट किसका है? ये करेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना? हमें करेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है। और अगर करेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है तो थोड़ा सा समझिएगा कि यहां पर कैन नॉट लगा है। क्या लगा है? कैन नॉट लगा है। तो कैन का हमें कुड बना देना चाहिए, यानी कुड यहां पर देखो बना है। यहां पर कुड नहीं, यानी आंसर 2 गलत होगा। यहां पर कुड नहीं, आंसर 3 गलत होगा। यहां पर कुड नहीं, आंसर 4 गलत होगा। तो आंसर क्या बनाएंगे? 1। श्रुति टोल्ड मी दैट शी कुड नॉट कोप विद द प्रेशर ऑफ बैलेंसिंग ऑफिस वर्क एंड होम, आंसर क्या बनाएंगे? आंसर नंबर 1। अभी सोनी 1। ठीक है, सभी का आंसर। ये तो नरेशन का सवाल है, और नरेशन तो हम लोग बचपन से सीखे ही होते हैं कि नरेशन आखिर होता क्या है आपका। चले अगला देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का क्या है? ग्रामेटिकल एरर का सवाल है। ग्रामेटिकल एरर का सवाल है, और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम्स में आता है। बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन है, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज अबाउट द मिसिंग
द अलग होना चाहिए और मिसिंग अलग होना चाहिए। अबाउट द मिसिंग फिशरमैन क्या लगाएंगे आंसर? बारह का आंसर बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, और ये सवाल आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। इसका आंसर जल्दी से बताएं आप सभी, क्या लगाएंगे? शिवांगी बी। सर नींद आ रही है, सो जाइए, नींद आ रही है तो। अशोक पाल बी। अशोक पाल बी। अमनदीप सिंह वन। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग, शिवांगी कह रहे हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग। विशाल जायसवाल, सर आपकी क्लास क्यों नहीं चली? रोहित आनंद, कौन सी मेरी क्लास नहीं चली? अच्छा, आज लीवोलन पे आज मेरी क्लास नहीं चली थी, ठीक है ना। पुष्पा यादव बी। मोहम्मद इस्तियाक बी। ठीक है, सभी का आंसर क्या है? बी वाला है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने इस बात को पढ़ा होगा, लुक फॉरवर्ड के साथ टू लगेगा निश्चित रूप से। अगर कभी लुक फॉरवर्ड आए तो लुक फॉरवर्ड के साथ क्या लगाइएगा? टू लगाइएगा। और फिर इसके बाद कोई चीज आएगा यानी समथिंग, और अगर कोई वर्ब आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बना देना चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बना देना चाहिए, यानी क्या? लुक फॉरवर्ड टू समथिंग या डूइंग समथिंग कह देना चाहिए। आप कहेंगे कि यहां पर हियर नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका? हियरिंग हो जाएगा। यहां पर हियर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? हियरिंग हो जाएगा। कल क्लास आपकी नहीं चलेगी, ये फ्री वाली क्लास कल नहीं चलेगी, क्योंकि कल दशहरा है और रात्रि को इवन हमें लगता है कि बहुत सारे बच्चे लोग मेला देखने जाएंगे, इसी वजह से कल नहीं चलाएंगे क्लास ये, ठीक है ना। कल ये क्लास नहीं चलेगी, परसों चलेगी, ठीक। चले, आंसर क्या होगा? आंसर नंबर आप बी बनाएंगे, हियर नहीं, क्या लगा देंगे आप? हियरिंग लगा देंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आंसर बताएं क्या होगा। चले, क्या हुआ? कुछ लोग आज भी गए हैं। अच्छा, आज भी गए हैं, हमें भी लग रहा है, क्योंकि बहुत कम लोग लाइव हैं। हाँ, ऐप पर चलेगा बाबू, ऐप पर कल क्लास, मेरे ख्याल से कल सभी क्लास को पोस्टपोन ही कर दिया जाए। कहां पर है मेला? मुझे पता नहीं। देखिए, ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं है। करना क्या है? एरर हमें छांटना है। तो अगर ग्रामेटिकल एरर हमें बनाना है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप सभी। लिखा गया क्या क्वेश्चन कि यू हैड बेटर गॉन। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर कभी भी आ जाए क्या, हैड बेटर, वुड, हैड बेटर, रदर या सुनर, रदर या सुनर, या फिर अगर कभी आ जाए क्या, वुड बेटर, रेदर या फिर सुनर, या फिर सुनर, तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि इसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। इसका अर्थ होगा क्या? बेहतर होगा या अच्छा होगा? क्या बेहतर होगा या फिर अच्छा होगा? हैड बेटर, रेदर या सुनर, वुड बेटर, रेदर या सुनर, इसका अर्थ होगा बेहतर होगा या अच्छा होगा। तो आप ये बताएं कि इसके साथ आप गॉन नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे? गो लगाएंगे। आंसर क्या बनाएंगे आप लोग? बीएल, बी आंसर बनाएंगे। चले,
शिवानी कह रही हमारे मिर्जापुर में मेला है, जाओ भैया मिर्जापुर घूमने आओ। चले, आंसर क्या बना लिया आपने यहां पर, यू हैड बेटर गॉन नहीं, आपने क्या कर लिया, गो कर लिया है यहां पर। अगला सवाल देखें 14, इसमें भी एरर को ही फाइंड करना है, ग्रामेटिकल एरर ही फाइंड करना है। द सर्वेंट हैंग द लैंप ऑन द वॉल। एक चीज देखिएगा कि जो सवाल है वो हैंग से है। आप जानते हैं कि हैंग का एक अर्थ होता है क्या, लटकाना, और एक अर्थ होता है फांसी लटकाना। हैंग का एक अर्थ होता है क्या, लटकाना, और एक अर्थ होता है क्या, फांसी लटकाना। लटकाना और दूसरा अर्थ होता है इसका क्या, फांसी लटकाना। एक अर्थ होगा लटकाना और दूसरा अर्थ होगा क्या, फांसी लटकाना। अगर लटकाना इसका अर्थ है तो इसकी फॉर्म होगी क्या, हैंग, हंग और हंग होगी। अगर इसका अर्थ फांसी लटकाना होगा तो क्या होगा, हैंग, हैंग्ड और हैंग्ड होगा। तो हमने क्या कहा, अगर इसका अर्थ लटकाना होगा तो क्या लगाएंगे, हैंग, हंग और हंग लगाएंगे। फांसी लटकाना होगा तो हैंग, हैंग्ड और हैंग्ड लगाएंगे। बात समझ में आ गई है। तो अब आप ये बताइए कि चूंकि यहां पर सर्वेंट वॉल पर क्या लैंप को लटका रहा है, फांसी नहीं लटका रहा है, तो आप हैंग्ड नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे, हंग कहेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। केवल लटकाने की बात की गई है, आंसर नंबर क्या बना लेंगे आप लोग, बी बना लेंगे। चले अगला सवाल देखिए, जो कि आज के लिए लास्ट सवाल होगा। ग्रामेटिकल एरर इसमें भी बताना है आप सभी को, ग्रामेटिकल एरर इसमें भी बताना है आप सभी को। और आज हमने क्वेश्चन भी इसीलिए जल्दी समाप्त कर दिया है कि आज ज्यादातर बच्चे आए नहीं थे। चले देखिए क्या लिखा गया क्वेश्चन आपका, दीज पॉइजनस गैसेस, मतलब ये जहरीली गैसेस विल इफेक्ट आवर हेल्थ, हमारे हेल्थ को प्रभाव डालेंगी। आप ये बताइएगा कि इफेक्ट और अफेक्ट को याद करने के लिए हमने आपको बताया था नेवा, NEVA। एन कहने का अर्थ क्या होगा, नाउन, ई कहने का अर्थ क्या होगा, इफेक्ट, वी कहने का अर्थ होगा वर्ब, और ए कहने का अर्थ होगा क्या, अफेक्ट। ए कहने का अर्थ क्या होगा, अफेक्ट। तो आप कहेंगे कि नाउन आपका इफेक्ट है, वर्ब आपका क्या है, अफेक्ट है। आप हमें यह बताएं कि विल के साथ आप सभी जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाना चाहिए। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी विल के बाद इफेक्ट नहीं हम लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, अफेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अफेक्ट लगाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, क्योंकि अफेक्ट आपकी वर्ब है और इफेक्ट आपका एक नाउन है। क्या लगाएंगे आंसर, आंसर नंबर बी लगाएंगे। सत्यम अग्रहरी, गुड इवनिंग। हाँ क्या होगा, अफेक्ट होगा। बात समझ में आ गई है। तो क्या लिखेंगे, दीज पॉइजनस गैसेस, मतलब ये जहरीली गैसेस विल अफेक्ट आवर हेल्थ, हमारे हेल्थ को क्या करती है, प्रभाव डालेंगे। आंसर क्या बनाएंगे आप सभी, आंसर नंबर बी बनाएंगे। इफेक्ट नहीं, क्या हो जाएगा आपका, अफेक्ट हो जाएगा। तो क्या आप सभी को आज के टोटल 15 सवाल समझ में आ गए। आज की क्लास थोड़ी कम चली है, आपको केवल 42-43 मिनट। तो आप ये बताएं क्या हमें आपको सभी ये क्वेश्चन समझ में आ गए या फिर नहीं आ गए, जल्दी से बता दीजिए। इसके बाद हम लोग फिर कल मिलते हैं। कल नहीं, कल क्लास नहीं चलाएंगे, कल क्लास नहीं चलाएंगे, क्लास परसों चलाएंगे, कल की कोई क्लास नहीं होगी। चले सभी को समझ में आ गया होगा ये वाला सवाल। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन आज हमने आपको बता दिए हैं। कल चूंकि दशहरा है, कल कोई क्लास नहीं चलेगी। कल मतलब कल इस पे लाइव क्लास नहीं होगी, परसों होगी। परसों अपने समय पे वही 11 बजे होगी। मिलते हम लोग परसों। ओके बच्चों, बाय बाय एंड गुड नाइट एवरीवन। आपसे सब लोग जलते हैं, इस वजह से आप नहीं आते लाइव, अच्छी बात है। नहीं, मैं मेला देखने नहीं जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा मेला देखने।
मैं तो घर में सोऊंगा, मेला देखने नहीं जाऊंगा। मैं घर में सोऊंगा। ठीक। मेला देखने आप लोग जाइएगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे है घर में सोना। हल। ओके बच्चों, गुड नाइट। सत्यम अग्ररी, अभी हम कहीं नहीं आएंगे, आज मैं सोऊंगा। ओके बच्चों, गुड नाइट एवरीवन।